तीर्थ परस्थाना पराठा जो भी इसका नाम है, थोड़ा सा मैंने तीर्थ के बारे में देखा भी और मुझे ये लगा जैसे WWE में होता है ना एक रेसलर जब भी हील टर्न पे जाता है तो फिर वैसे एक्ट करने लगता है, ऐसे ही हैज़ मेड अ पर्सनैलिटी अ पर्सोना एंड उसको इज़ एक्टिंग। अब इस सिचुएशन में थोड़ा और डीप जाएंगे बट ऑनेस्टली सेइंग इन माई ओपिनियन तीर्थ की शक्ल ऐसी है नहीं कि मैं उसको बहुत देर तक देख पाऊँ। तो फिर आई एम टुडे वॉचिंग अ वीडियो ऑफ रागिनी जिनको मैंने बहुत पहले एक किस वीडियो में देखा था, कोई इम्तियाज़ अली की वीडियो थी उसमें देखा था। उनकी है एक वीडियो ऑन रिएक्टिंग टू तीर्थ्स लूसीफर। Hi guys, what's up? Welcome back Hi. to Devil's Asshole। आज हम बुलाएंगे डेविल को, बुलाएंगे हम लूसीफर को बुलाएंगे अपनी वीडियो में। ये सारे इंडियन यूट्यूबर कमेंटरी चैनल्स जो है इनको अपना अगला शिकार मिल गया which is तीर्थ प्रसाना। He is literally getting platonically True. by all commentary YouTubers on YouTube। मेरे को लगता है थोड़े दिनों में even Simon Says will come out of his hibernation and make a video on him। मतलब तीर्थ ने सक्सेसफुली सारे ही commentary YouTubers को piss off कर दिया है and it's not even a controversy at this point। It's straight up these guys are hating on तीर्थ। सच अब में आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने क्या ही किया है, why is everyone hating him? What मेरी फीड पे इतना ज़्यादा आ चुका है कि मैं बता नहीं सकता हूँ यार। डन, मतलब बस इसने बुक रिलीज की है जिसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट और वो बुक को बेचने के लिए एक पॉडकास्ट पे चला गया जहाँ पे उसने क्लेम किया दैट he's met लूसीफर। taken out my heart and I've buried it somewhere जिसका मुझे भी नहीं पता है। 4 साल पहले I took it off। देखो मेंटल हेल्थ इशू सबको होते हैं, अब मेरे को भी है, पर हाँ मैं लूसीफर से कभी नहीं मिली। तो वो तीर्थ का वो पर्सनल है थोड़ा। तीर्थ ने अपनी और लूसीफर की उनकी जो डेट हुई थी उसकी सारी डिटेल्स अपनी जो बुक है उसमें लिख दी हुई है। अब मैं कंफर्म करने के लिए मैं बुक पढ़ती, पर coincidentally even I met Lucifer and he kind of told me to skip the book but he didn't tell me to skip the podcast। तो आज हम we're gonna watch क्या है ये Lucifer was innocent but I don't want to just shit on him। I mean he's a 21-year-old guy, they do this stuff, तो it's not, तो we're gonna debunk तीर्थ with facts। मतलब ये बात तो already established है कि वो mentally affected challenged बोलने वाली थी। 1 घंटे का पॉड, what the hell did you say तीर्थ? to ask you कि बॉस लूसीफर इनोसेंट ये रेड पिल क्या है और तीर्थ प्रसाना एक्चुअली में कौन है? एक्टिंग कहाँ देख रहा था भाई, तुझसे बात हो रही थी। He is literally introducing you। Why? Bro is acting, you know, acting. I'm sorry, let's continue. Is he looking down? I am so nonchalant कि मैं अपनी खुद की इंट्रोडक्शन इग्नोर कर देता हूँ to look cool। You can call me author, you can call me a rapper, you can call me a memer, you can also call me a vlogger। ऑडियंस के ऊपर है। Great and none of एक बहुत गंदा जोक आ रहा है बट सुन लो, he is a toffee rapper, not a rapper, toffee rapper। Okay, I'm sorry। those jobs पे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके 1-2 मीम्स इधर उधर से छाप के अपना एक मीम पोस्ट करता है तो दिन का। Oh. That's what a memer is। मतलब फर्स्ट जॉब है मीमर, नेक्स्ट जॉब अच्छा नेक्स्ट थोड़ी अच्छी होगी नहीं, व्लॉगर। फिर यूएई से है क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बोलता भी नहीं था तो मैंने कभी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। दैट वाज द रीज़न व्हाई मैंने अलग-अलग वर्ल्ड की ऑडियंस को टैप इन किया, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एज अ बैरियर अलग वर्ल्ड एंड यू बिकम माइकल जैक्सन, आपको समझने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई वुड Michael Jackson literally sang in English and he was popular in English speaking countries। तो Michael Jackson नहीं, Michael Myers है तीर्थ। लूसीफर की बात करते हैं तो ये लूसीफर कहाँ से आया? एक गुजराती लड़के की जिंदगी में गुजराती लूसीफर है कहाँ से भाई आया? अपना, और गुज्जू। लूसीफर इनोसेंट, एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसीफर वाज इनोसेंट और किताब भी आई है। ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी। तो इंडिया में क्यों बेच रहा है? 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी। हैरी पॉटर बुक सेल 120 मिलियन कॉपीज ऑफ हैरी पॉटर। अच्छा ओके, तीर्थ प्रसाना सच में लूसीफरनेस कर रहे हैं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले जस्ट टू चेक कि इसकी बुक की कितनी कॉपीज सेल हुई हैं, मेरे को कुछ 550 का नंबर दिखा रहा था 2 days ago। और अब इसने तीर्थ ने गूगल से इंफॉर्मेशन हटा दी है। वेरी वेल डन तीर्थ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तेरी बुक ने हैरी पॉटर को क्रॉस किया है कि नहीं? आई एम सो कंफ्यूज्ड। आई थिंक देयर इज अ डेफिनेटिव कंपटीशन बिटवीन लूसीफर वाज इनोसेंट एंड हैरी पॉटर। सबको चिकन पॉक्स हो गया था, उसका पायनियर मैथ मेरे से चालू हुआ था। मैं धीरे करके मेरी वैन में सबको हो गया, मैं स्कूल में सबको हो गया, टीचर्स को हो गया। इट वाज हाँ, रियली शुरू से ही This whole podcast is freaking fake। बचपन से ही बीमारियां फैला ऐसा रहा लग है। रहा है रणवीर वाले पॉडकास्ट में आया है ये, टोटल फेक। वायलेंटली और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं लगा। मैं अपनी जगह से नीचे गिरा क्योंकि मेरे को उधर से निकलने का था, पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने आप को सीढ़ी रूम की तरफ। कम टू द पॉइंट तीर्थ। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं गुस्सा होती ही नहीं। उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। आई वाज द हाईएस्ट इन
that entire classroom, in the entire building, in the entire campus, entire SVKM campus. मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था. लोग हाईएस्ट क्या हाईएस्ट मदर ट्रैविस स्कॉट था ये. हाईएस्ट मदर क्या होता है भाई. पास आउट होने के बाद 0.02% लोग फेमस होते हैं. वो भी नेपोटिज्म, उसमें 0.01%. मैं पहला था कि जो गुस्सा फेमस था, क्योंकि मैं एक अच्छा ये कॉलेज फेमस आया था उसका फ्लेक्स कर रहा है. आई थिंक इट्स टाइम टू रियलाइज कि अब जो फेम है फेम अलोन फेम दैट इजंट रियली एज वैल्यूड एनीमोर. क्योंकि कल आप कपड़े उतार के इंस्टाग्राम पे नाच सकते हो एंड यू विल आल्सो गेट 3 मिलियन फॉलोअर्स. मतलब जैसे ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे को लग रहा है ही काइंड ऑफ गेन्ड अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एट लाइक वेरी यंग एज 18 19 पे शायद मे बी ही गेन्ड 1 मिलियन और 2 मिलियन. एंड फेम इज अ टाइप ऑफ ट्रॉमा. तो जिस एज में आपको वो इतना ज्यादा फेम मिलता है योर माइंड काइंड ऑफ freezes at that age. So at this point of the video I'm kind of understanding that he's doing this to sell his book and he's actually not like that क्योंकि इसने अपनी body language, I think he saw a YouTube video of like powerful body language and वो कौन सी book है वो 40 laws of power पढ़ ली इसने. तो एक दो story telling की videos देख के he started to act all like Lucifer and Teers Prasanna walked into a room. Do you know what happened next? They kissed each other. इस बंदे ने तीर्थ ने बहुत ही सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, वो भी बाहर वाले यूट्यूबर्स की, जो वेस्टर्न कल्चर वाले एंड्रॉइड टाइप के, या फिर बहुत ही ऐसी मूवीज़ देख ली, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट टाइप. बिल्कुल वही पर्सनैलिटी उतार ली है इसने. ही इज़ कॉपिंग दैट पर्सनैलिटी. एंड एनी डे मुझे कभी भी अगर ऐसा होता है पैसों में और फेम में कुछ चूज़ करने को मिले तो आई विल ऑलवेज चूज़ पैसा. फेम भाड़ में जाए. फेम वेम आज के टाइम में डजेंट मैटर. मनी इज़ समथिंग विच कैन प्रोवाइड यू वैल्यू. मुझे अकेले क्यों ना एक है, मैं किधर कुछ गलत कर रहा है. बट फिर वो जब इंसिडेंट हुआ ना पहले दिन, फिर मेरे दिमाग का ऐसा ट्विस्ट हुआ ना. अगर आपको लग रहा है मुंबई से सब आपको धकेलने की कोशिश कर रहे थे, गेट आउट ऑफ द मुंबई लोकल. हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट ही गॉट फेस्ड सम प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ एंड ही स्टार्टेड टू बी वल्नरेबल अबाउट इट टू फकिंग हाउ मेनी पीपल, 4 मिलियन पीपल. यार हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है. कम ऑन. मतलब लूसीफर ने पूरा दुनिया भर का ज्ञान इसको बता दिया पर उसके दिमाग में एक बार नहीं आया कि मे बी आई शुड टेल हिम अबाउट थेरेपी. मैंने कभी प्यार में चीट नहीं किया, मैंने कभी खुद में धोखा नहीं दिया, मैंने कभी माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचा, मैंने कभी कुछ नहीं किया. बट इन लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाया और इन लोगों ने मुझे हर बार कुचल दिया. ये चीज को मैं कौन लोग Exactly. क्या लोग. मैं कोई भी चीज में नहीं मानता. जब तुम लोग को बोला जाता है कि अपना सर झुकाओ, टेंपल में तुम लोग जब जाते हो, जब अपना सर झुकाओ, क्यों झुकाते हो? कभी पूछा? मैं पूछता. सब पूछते हैं तीर्थ. यू नॉट. ये पक्का ओशो सुन के आया पक्का. बट आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर ओशो, बट ही इज नॉट फॉलोइंग हिम, इज जस्ट लिसनिंग टू ओशो बट नॉट अप्लाइंग एनीथिंग. फ्रेंड हम बस 4 मिलियन लोगों के सामने नहीं पूछते. वी आस्क नॉर्मल पीपल एंड दे आंसर अस एंड वी अंडरस्टैंड. अच्छा ठीक है, दीज आर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, अब ये करनी पड़ेंगी. इतना हम इक्वेशन में ऐसे लूसीफर डेविल नहीं लेके आते हैं टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. लूसीफर इज फ्रॉम क्रिश्चियनिटी ना. मेरे दोस्तों ने मुझे अबैंडन कर दिया जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर. ये तो मेरे साथ भी हो रहा है यार. सड़कों पे नाम घिसा है मेरा. अच्छा ठीक है, क्यों अबैंडन कर दिया? लेट्स वॉच हिज कंटेंट. योर सीक्रेट साइड चिक नो वन नोज अबाउट. लूसीफर मैंने तीर्थ को इंस्टाग्राम पे देखा था एक रैंडम रील में, तब मुझे नहीं पता कि इस लेवल का इज अ प्लेयर. तो पता है पर ये तो ये वाली तेरी मेल होगी, लूसीफर शायद तेरी साइड चेक होगी. अच्छा तो ये कंटेंट पे इसके दोस्तों ने इसको यार रील के लिए सब मिल जाता है. ठीक है, लड़के भी मिल जाते हैं रील के लिए, लड़के भी मिल जाते हैं, सब मिल जाता है रील्स के लिए. भाई ये शावर में गड़े होके सांसें ले रहा है यार. Why does it feel like cheating when I try to move on? नहीं भाई तू लूसीफर पे नहीं कर रहा है चीट. कुछ भी हो, बाथरूम बहुत बढ़िया था. I think Lucifer is very open-minded तीर्थ. In these cases तो मैंने ये जो इमोशन था ना, जो दुनिया बोलती है नेगेटिव एनवी, जेलसी बहुत गंदा, ऑल ऑफ यू, मैं इधर आज सिर्फ और सिर्फ एनवी की वजह से हूं. सीधी खिल्ली को हमेशा ठोक दिया जाता है, जो टेढ़ी होती है वो बच जाती है. अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, एनर्जी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती. एनर्जी या तो कंस्ट्रक्टिव वे में आप यूज कर सकते हो टू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ, और यू कैन यूज इट टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ. हार्ट ब्रेक के बाद, चीट होने के बाद, आई यूज्ड दैट एनर्जी एज अ फ्यूल टू कंस्ट्रक्ट माय सेल्फ. मैं कबीर सिंह भी बन सकता था. okay so he's been cheated on, which is that was maybe traumatic for him. Considering his age, इस एज पे आई थिंक लड़कों को ज़्यादा वो लगता है. मतलब इसको पहले तो फेम वाला ट्रॉमा है, दैट ही गॉट अ लॉट ऑफ फेम, एंड फिर आई थिंक कुछ दिमाग घूम गया होगा और फिर इस पे चीट भी कर दिया किसी बंदी ने. तो आई थिंक ही हैज़, मतलब अपने ब्रेन में इसने वो बना लिया कि यू नो नो वन लाइक्स मी. यार जब भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब भी यू कैन बिकम अ हीरो और विलन, ऑलवेज चूज टू बी अ हीरो. एंड ही हैज
मतलब इन्होंने विलन बनने का चूज़ करा, व्हाट आई एम सीइंग अभी। and I'm one against the world और कभी मेरे को सबसे लड़ाई जस्टिफाइड नहीं करनी होगी ये है। चीज़। मैं कबीर सिंह भी बन सकता था, ड्रग एडिक्ट नहीं बना, मैं जिम गया। आप ही का यूं समझ फायदा है नहीं ना यार सकते उसमें। एक सेकंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या रिलेशन है, लाइक व्हाई डज इट हैव टू टेक अ वुमन टू चीट ऑन यू फॉर यू टू गेट अप ऑफ ऑफ योर एस एंड गो टू जिम और जस्ट वर्क आउट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और ये और भी Movies- चीजें बोल रहा है, एनवी एंड ऑल से रिलेटेड, दैट एनवी मेक्स यू वर्क एंड स्टफ। और ये बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स भी बोलती है दैट एनवी गेट्स यू ऑफ योर फीट। बट होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर आप देखो, जो इंसान की जो हैबिट फॉर्मेशन है, तो आप ये फिर हैबिट बना लेते हो कि अच्छा मैं उससे जलता हूँ इसीलिए मुझे अब अच्छा काम करना है, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। तो जब ये एक्सटर्नल फैक्टर चला गया, ये जेलिसी का एक्सटर्नल फैक्टर चला गया कि अब आप किसी से जल नहीं रहे हो, ये तो बेस्ट, तब आप क्या करोगे? सेटनिज्म में रागिनी जी, यू आर द एक बेस्ट। इंसान खुद को वर्शिप करता है। अगर 10 जन है सेटनिज्म के एक कल्ट ग्रुप में, वो 10 के 10 भगवान है। कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सबके सब एक दूसरे को भगवान समझते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। दिस इज व्हाट सेटनिज्म मीन्स। दिस वाज द मैसेज ऑफ द सर्पेंट हु केम इन द गार्डन ऑफ ईडन, जिसने मैनिपुलेट किया था फर्स्ट फीमेल अब देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ सेटनिज्म। जैसे क्रिश्चियनिटी में डिफरेंट काइंड्स हैं, वैसे सेटनिस्ट ग्रुप भी सबके अपने अपने हैं। नाउ सम ऑफ दीज ग्रुप्स दे रियली डू वर्शिप डीमंस, पेगनिज्म, विचक्राफ्ट की तरफ जो थोड़ा लीन करते हैं, ऑकल्ट की तरफ जो लीन करते हैं। बट मोस्ट मॉडर्न सेटनिस्ट्स वर्शिप रीजन। अब शायद तीर्थ के लूसीफर को उसमें रब दिखता है, बट दैट्स नॉट द जनरल आइडिया ऑफ मोस्ट सेटनिस्ट ग्रुप्स। ये एवरीवन हैज अ गॉड विद इन देम। इट्स मोर ऑफ अ हिंदुइज्म फिलॉसफी। स्पेशली जब आप हायर फॉर्म्स ऑफ तांत्रिक मेडिटेशन करते हो, बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस हैं where you have to derive energy from yourself. तो जापानीज शिंतो रिलीजन में भी ऐसा ही कुछ बिलीफ है that all life forms have God in them, और बुद्धिस्ट और जैनिज्म में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर बिलीव आपको देखने मिलेगा। और जो ये जो बोल रहे कि सेटनिज्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, अब तुम ऐसे ऐसे अजीब से क्लेम्स कर रहे हो that सेटनिज्म means अहम ब्रह्मास्मि, तो then you have to come with proof. Sorry मैं तीर्थ प्रसाना की बक बक के लिए अपना लंच स्किप नहीं कर सकती। लूसीफर को जब धरती पे फेंका गया, उसने इंसानों को ये कहना चालू कर दिया कि यू कैन बिकम गॉड। हिंदुइज्म बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, इस्लाम बोलता है कुन फयकुन। कुन फयकुन का क्या मतलब है? अहम ब्रह्मास्मि। कुन फयकुन का मतलब is like, it's basically used in context of creation of Allah or creation of the world by Allah. And even aham brahmasmi का मतलब ये नहीं है that I am God. अहम ब्रह्मस्मि मीन्स आई एम पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। वो ब्रह्मस्मि आपको भगवान नहीं बोल रहे, वो ब्रह्मस्मि पूरी सृष्टि को भगवान बोल रहे कि ये भगवान की सृष्टि है। कहीं भी यू गो ऑन द इंटरनेट, यू गो ऑन रेडिट, आप भगवत पुराण पढ़ लो, आप कोई दूसरे पुराण पढ़ लो, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि अहम ब्रह्मस्मि मीन्स आई एम गॉड। मेरे को लग रहा है पता है क्या हुआ है, वो जो 60-year-old बंदा जिसके बारे में इसने मेंशन किया था, जो इसको मिला था इल्यूमिनाटी का, I think he told him a bunch of stuff, और फिर तीर्थ ने वो सब सुन लिया and then he's just repeating all of that. क्योंकि कोई भी सड़कों में वेला नहीं बैठा कि ये नॉलेज पूरी गेन करके इसको बस दे दे। मतलब इसके लॉजिक से बोल रहे कि आई एम द चोजन वन टू टेल यू अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी, क्रिश्चियनिटी, ये वो। तो जो सिद्ध लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो 50-50 सालों से मेडिटेशन करें, उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया कि अच्छा हाँ वी शुड शेयर व्हाट वी हैव लर्न्ड विद द वर्ल्ड, हमें भी कूनी मंडे के पॉडकास्ट में आना चाहिए, हमें भी बताने। उनको क्यों नहीं आया आइडिया कि मेरे को इस बंदे की पेशेंस बता देनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स बिन 47 minutes और मेरे से नहीं हो रहा है। आई डोंट नो हाउ दिस गाय सैट विद दिस गाय फॉर 1 hour 30 minutes। ठीक है, आगे ये रेड पिल ब्लू पिल का भांग एक्सप्लेन करेगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, फ्री मेसन्स इन वाइट, थर्ड आई। ब्रो आई थिंक दिस गाय हैज, यार पता है, आई थिंक दिस गाय हैज रेड अ बंच ऑफ r/conspiracy stuff एंड वो फिर आके यहाँ पे स्प्यू करे। मतलब ऑब्वियसली इट्स क्लियर दैट इसको अपनी बुक बेचनी है। और वो जो ये जो पॉडकास्ट में है, इसके साथ में तीर्थ के साथ में जो भाई साहब है, वो हो सकते हैं उसके दोस्त हो, या फिर हो सकता है उन्होंने पैसे लिए उस चीज़ के। रेबी और सबके साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है, वो भी मतलब ही न्यू सन रेबी वाज गोना रिएक्ट टू इट, एंड सन रेबी ने आई थिंक 2-3 वीडियो बनाई है इस पे, और सेकंड वाली वीडियो में वो गाली दे रहा है। तो आई डोंट नो, आई फील लाइक दिस गाय काइंड ऑफ वन, मतलब ठीक है ही स्टार्टेड टू सेल हिज बुक, ठीक है, पर ये जब 30 का होगा ना, इसको ये इतना क्रिंज लगेगा ना, लाइक क्या करता था मैं, क्या करता था 21 पे, लाइक व्हाई डिडंट आई जस्ट गो टू कॉलेज। अगर ये बंदा 30 का होने के बाद उस मेंटल स्टेट पे पहुंचता है तो ही इसको क्रिंज लगेगा, बट अभी मेरे को लग रहा है ये अगर 24-25 साल का है तो मेंटल लेवल पे ही इज़ जस्ट अ टीनेजर। तो जब 30 पे होगा तब मे बी ये 24 या 25 पे आए, सो नॉट श्योर।
मैंने अपनी प्रॉक्सी लगा दी उस दिन। मैं क्यों लूसीफर इज इनोसेंट लिखने बैठ गया, बस कॉलेज चला जाता। और ऐसे एक्चुअली नाम भी नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों का, बिकॉज अ लॉट ऑफ डीमोनोलॉजिस्ट्स एंड सैटनिस्ट्स बिलीव कि अगर आप इन सब एंटिटीज का नाम भी लो ना, वो वर्ड जैसे संस्कृत में वो वर्ड में ही वाइब्रेशन होती है, दे आल्सो बिलीव द सेम। तो इसका नाम भी लो। अब तू नाम ले लेके बुक लिख दी इसने, तो इस पे कोई ने 10 चुड़ैलें तो इस पे ऐसे ही चढ़ी होंगी फ्री में। भाई मेरे से नहीं हो रहा यार गाइस। आई नो आई सेड आई वुड रिएक्ट, पर मेरे से नहीं हो रहा यार। लाइक दिस गाइस, व्हाई डोंट यू स्टॉक योर कजन, द कजन इन क्वेश्चन? I'm a psychology student and his condition is COVID affected the teens most mentally. Yes, it's true. Just mind you guys, this is a superstition channel, खूनी मंडे। इसमें जो लोग ये कंटेंट देखते हैं, they're like probably highly superstitious and even they are debunking this guy कि नहीं भाई इसका कोई सीन, इसका सीन सही नहीं है, ये लूसीफर नहीं है, कुछ और ही है। Okay guys, ये सब देखने के बाद मुझे बस एक चीज़ पे बुरा लग रहा है, वो है ये जो भी इसकी फॉलोइंग होगी, तीर्थ की जो भी बच्चे होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? दैट इज़ गोइंग टू बी सैड, नथिंग एल्स। Alright guys, bye bye and have fun and stay away from people like these. Don't follow ऐसे कुछ भी किसी को भी, थोड़ा सोच समझ के फॉलो करना प्लीज़। बाय।